श्री राधे राधे। भक्तों, भगवान के ऊपर विश्वास जिसको होता है उसके सब कार्य सरल हो जाते हैं। उसका विश्वास, उस भक्त की श्रद्धा और ठाकुर जी की कृपा, ये सब मिल करके असंभव को भी संभव बना देते हैं। कल आप श्रवण कर रहे थे श्री चक्र जी की चरितावली में, उनके आस्था विश्वास की बात मैं सुना रहा था आपको कि श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज ने इलाहाबाद में कुंभ की जगह पर माघ मेला समाप्त हो जाने के बाद बहुत विशाल आयोजन किया था संत सम्मेलन और नाम संकीर्तन का। और उस नाम संकीर्तन में 500 लोग संकीर्तन करते थे। 100 लोग एक एक बार में बैठते थे कीर्तन के लिए। ऐसी 5 मंडलियां थी और ऐसी कुछ परिस्थिति हो गई थी बाजार में कि पूरे इलाहाबाद मार्केट में और दूर दूर तक कहीं भी आटा नहीं मिल रहा था। अब इतने लोग, कई हजार आदमी थे और सबके लिए भोजन चाहिए, आटा कहाँ से लाएं। ब्रह्मचारी जी बहुत परेशान हो गए थे कि इतना बड़ा कार्यक्रम किया है और आटा आज शाम तक का ही मुश्किल से हो पाएगा, कल का कोई इंतजाम नहीं। और सुदर्शन जी ने शांत स्वर में कहा था कि यहाँ भारत के सब संत आए हैं, वे ईश्वर का नाम पुकारते हैं, भला इनको प्रभु आटा नहीं देंगे। और महाराज, कहाँ से ठाकुर जी ने एक अंग्रेज आर्मी का अधिकारी भेजा या कौन आया है तो भगवान जाने, वेश में अधिकारी लग रहा था अंग्रेज आर्मी का। बोला ये किला है मेरे अंडर में है, तुम लोग यहाँ क्यों शोर मचा रहे हो। जब इन्होंने बताया कि संत लोग हैं, भगवान का नाम पुकार रहे हैं, तो चकित होकर के बोला ऑल इंडिया सेंट्स हियर। उन्होंने कहा कि हम पैसा आपको देंगे, हमको आटा इंतजाम करा दीजिए। वो बोला कि पैसा नहीं चाहिए, 1 ट्रक आटा बस। बोले हाँ बस। उसने पूछा घी भी लो, 10 टीन घी, 10 टीन घी। और फिर वो बोला कि केरासिन ऑयल। चक्र जी ने कहा बिजली है, फिर भी बोला 5 टीन केरासिन ऑयल। और महाराज रात में सब सो रहे थे, ट्रक आया, आर्मी के सोल्जर्स आए और 1 ट्रक आटा, 250 बोरी और 10 टीन घी, 5 टीन केरासिन ऑयल, ये सब उतार करके जबरदस्ती गोदाम खोलवा के सब रख गए। चौकीदार खोलने को नहीं तैयार था तो डांट फटकार करके खुलवाया और सब रख गए अंदर। और सुबह जब आते हैं चक्र जी और ब्रह्मचारी जी तो आश्चर्य में देखते रहते हैं, कहाँ से आया है सब। 1 बोरी आटा भी नहीं मिल रहा था, यहाँ 250 बोरी एक साथ आ गया। सारा इंतजाम ठाकुर जी, कैसी व्यवस्था। और उसके बाद वो अंग्रेज अफसर या कोई सैनिक कभी नहीं आए, इससे पता ही नहीं चल पाया कि कौन लोग थे वो जो दे गए। ये प्रभु के ऊपर विश्वास जिसको होता है उसके साथ ऐसे चमत्कार होता है। मैंने आपको सुनाया था श्री वृंदावन धाम और ब्रज धाम में कैसे कैसे चक्र जी को अनुभव हुए थे। उसके बाद वो यहाँ से गए थे, श्री वृंदावन धाम से चित्रकूट गए थे। वो जहां भी जाते थे भगवान उनकी श्रद्धा, उनका आस्था विश्वास ये देखकर, उनका प्रेम देखकर कृपा करते थे। विचित्र विचित्र चमत्कार होते थे। और चित्रकूट धाम
भगवान का ऐसा धाम है जहां न वो अयोध्या नरेश हैं न साकेताधीश्वर हैं। चित्रकूट में तो वे जन जन के अपने हैं, कोल किरातों पर भी उनका समग्र वात्सल्य उमड़ता रहता है। दीन बंधु अशरण शरण नाम जैसे सार्थक हो उठता है चित्रकूट में प्रभु के साथ। वहां आकर मामा प्रयागदास की अभिलाषा पूर्ण हुई थी, तुलसीदास का मनोरथ पूर्ण हुआ, और इसी प्रकार के बहुत से संतों की अभिलाषाएं वहां पूर्ण हुई। वहां पहुंचे हैं चक्र जी, और अब तो वहां मंदाकिनी पर पुल बना हुआ है। पहले पुल जब नहीं था तो लोग नाव पर बैठ करके या जहां कम जल होता था वहां से पार करके जल के अंदर घुसकर उस पार जा करके हनुमान धारा दर्शन करने लोग जाते थे भक्तों। मैंने प्रभु की कृपा से आपको सुनाया था कि सतना के पास राम वन है, वहां पर बाल स्वरूप के हनुमान जी विराजमान किए थे चक्र जी ने, और वहीं पर उनके एक मित्र रहते थे शारदा प्रसाद जी। तो एक बार सुदर्शन जी अपने मित्र रामवन के शारदा प्रसाद जी के साथ हनुमान धारा दर्शन करने गए चित्रकूट में। तो साथ में 2 किलो भुने हुए चने स्वच्छ करके बंदरों के लिए लेकर गए थे, और संयोग से वो दिन मंगलवार था, और ऊपर सीढ़ियों से चढ़ते चढ़ते ऊपर तक पहुंच गए, लेकिन बंदर एक भी कहीं नहीं दिखाई पड़ा। यूं भी मंगलवार और शनिवार को सभी बंदर ऐसे छक कर तृप्त हो जाते थे, आज भी तृप्त हो जाते हैं, इतनी पब्लिक जाती है भक्त जनता, कि संध्या के पूर्व ही वहां से वो लोग जंगल चले जाते हैं बंदर। और इन लोगों को भी देरी हो गई थी, चक्र जी को, शारदा प्रसाद जी को, तो बंदर कहीं मिला ही नहीं कोई, और बंदरों के लिए चना ले गए थे। सुदर्शन जी हनुमान धारा की पूरी सीढ़ियां चढ़ गए, किंतु हनुमान जी के समीप न जाकर 5-6 सीढ़ी नीचे जहां पत्थर की बेंच आज बैठने की बनी है वहीं बैठ गए, और वहीं से हनुमान जी को निहारते रहे, दर्शन नीचे से करते रहे। शारदा प्रसाद जी ने पूजा सामग्री लेकर इन्हें आग्रह पूर्वक ऊपर बुलाया भी, तो भी न जाने क्यों ऊपर नहीं गए, और बैठे बैठे स्नेहाधिकार कहें या प्रेमाभिमान कहें, उसी प्रेमाभिमान में ही थोड़ा सा मन बड़बड़ाए, मन ही मन कहने लगे कि इतनी दूर से चना लेकर आया हूं, पर मेरा एक भी चना स्वीकार नहीं किया गया। हनुमान जी से कह रहे थे महाराज, हनुमान जी से चक्र जी कह रहे थे, नीचे बैठे हुए, थोड़ी सी सीढ़ी नीचे बैठे हुए थे, और कह रहे थे कि मेरा एक भी चना स्वीकार नहीं किया गया, क्यों भला। और उन्होंने उपालंब भरी दृष्टि से हनुमान दादा की ओर देखा, जैसे दाऊद जी दादा हैं ऐसे हनुमान जी को भी दादा कहते हैं, और देखने के बाद वहीं से नमन किया, और थोड़ा सा प्रेमाभिमान में उनकी ओर देखा कि हमारा एक भी चना नहीं स्वीकार करेंगे आप, और सीढ़ियों से उतरने लगे। और इस समय तक सूर्यास्त हो चुका था और बंदरों का समय समाप्त हो चुका था, बंदर तो जंगल चले जाते थे ऐसे टाइम तक, और मंदाकिनी के समीप पहुंचने में केवल 15 मिनट का रास्ता रह गया था। संध्या के पश्चात अंधकार का झुटपुटा भी होता जा रहा था, और साथ के मित्र शारदा प्रसाद जी लघुशंका के लिए 15-20 कदम पीछे रह गए थे। सहसा एक स्वर्ण रोमा कनक कपिश मानवाकार कपि सामने से वृक्ष से उतरे, और एक हाथ से तो सुदर्शन जी का हाथ पकड़ा, और दूसरे हाथ से झोली से एक मुट्ठी चने निकालकर मुख में डाले,
और सुदर्शन जी प्रेम, श्रद्धा और आदर पूर्वक इन्हें निहारते ही रह गए। प्रेम भाव हृदय में उमड़ रहा था। जब 2 मुट्ठी चने खा चुके महाराज, तब कहीं सुदर्शन जी ने पीछे मुड़ करके शारदा प्रसाद जी को पुकारने के लिए देखा कि वे भी दर्शन कर लें, और उनकी ओर से दृष्टि हटते ही पवन तने तो हाथ छोड़कर वहीं के वहीं, अभी तक तो हाथ पकड़ रखा था चक्र जी का, और हाथ उनका छोड़ दिया और वहीं के वहीं अंतर्धान हो गए। जरा सा उन्होंने शारदा प्रसाद जी की ओर देखा था कि तुम भी दर्शन कर लो, और तब तक तो अंतर्धान। और सुदर्शन जी सब चने समीप ही चट्टान पर डालकर 4 कदम बढ़े होंगे, तब तक तो बंदरों का पूरा समूह कूदते हुए आया और चने खाने में जुट गया। और महाराज जो सबसे पहले आए थे स्वर्ण रोमा, बिल्कुल जैसे सोने के ही उनके बाल पूरे थे से चमचमा रहे थे, और मानवाकार कपि थे वो तो अंतर्धान हो गए थे। अब जो बंदर सबको दिखलाई पड़ते हैं वहां, वो सब बंदर आ गए और चना खाने में जुट गए, और जितना चना ले गए थे पूरा का पूरा इन लोगों ने खा लिया। जीवन में अनेक बार उनके हनुमान दादा ने उनका मन रखने को ऐसी लीलाएं की थी। और चित्रकूट गए थे तो वहां जंगल में इतना मन रमा उनका कि चित्रकूट में ही जगह जगह पर घूमते रहे, भ्रमण करते रहे। और उस समय की बात जबकि मैं सुना रहा हूं, तो उस समय शहर की सभ्यता वहां वन में नहीं पहुंच पाई थी। तो एक दिन सुदर्शन जी बिना किसी लक्ष्य के ही चित्रकूट के जंगल में चल पड़े। घोर जंगल में लक्ष्यहीन भटकने वाला पथ था। अब पथ कहाँ मिलना था, भूल गए रास्ता। वो सुदर्शन जी भूल गए, कोई भी भूल जाता है ऐसी जगह वो। और प्यास लगी थी किंतु जल कहीं नजर नहीं आता था। बढ़ते जाने के अतिरिक्त कोई उपाय भी नहीं था। एकाएक संकरे पहाड़ी मार्ग पर कहीं से आकर 2 वनवासी कुल्हाड़ी लिए सम्मुख खड़े हो गए। लकड़ी काटने के अभ्यस्त हाथ थोड़े से पैसे और वस्त्र के लोभ से मनुष्य कंठ भी काट सकते थे, ऐसे लोग थे। और उनको देख करके तो महाराज पुलिस भी विवश हो जाती थी। ऐसे जंगली भील वो, उनसे बचते थे लोग। और स्वच्छ वस्त्र और हाथ में झोला लिए सुदर्शन जी को देखकर वनवासी कैसे अनुमान कर सकते थे कि उनके पास द्रव्य नहीं होगा। और पीछे मुड़कर भागना भी व्यर्थ था, क्योंकि वनवासियों की अपेक्षा अधिक वेग की आवश्यकता चाहिए उसके लिए, और वो संभव नहीं था। दोनों ओर सघन कटीली झाड़ियां थी और रात हो चुकी थी भक्तों। लेकिन ऐसी अवस्था में जब रात हो चुकी थी और ये कुल्हाड़ी लिए हुए जंगल के भील सम्मुख खड़े हैं, तो तब भी सुदर्शन जी डरे नहीं, न भागे, अपनी सहज गति से चलते गए। और सन्मुख खड़े यमदूतों की जैसे देखा उन्होंने, लेकिन उनको जैसे नहीं दिखलाई पड़ा। जब 4-6 पद दूर रह गए थे, तब सुदर्शन जी ने झोले में से हाथ डालकर टॉर्च निकाली और बंदूक की तरह उनकी ओर किया, और सीधे उनकी ओर तान करके टॉर्च के बटन दबा दिया, स्विच ऑन कर दिया। और रोशनी जोर की हुई तो होते ही घबरा करके वो सब भागे। बात ये थी कि तब तक जंगल में शहर की सभ्यता पहुंची नहीं थी, तो उन लोगों ने टॉर्च कभी देखा ही नहीं था जंगल की भीलों ने। तो उन्होंने समझा कोई चमत्कारी भयंकर चीज है, कोई ये जला देगा हमें। तो वो तो भाग गए। फिर आगे की बात क्या होती है सुनिए।
वो कोलभील तो भग गए भक्तों, टॉर्च अचानक जो उनके मुंह पर जली तो, लेकिन वन में तो बाघ और तेंदुआ भी हो सकते थे। किंतु सुदर्शन जी के दिमाग में तो एक ही बात थी कि कन्हई तो है मेरे साथ, अर्थात मेरा कन्हू जो है कृष्ण छोटा भाई, वो तो मेरे साथ है, इसलिए उनको तो भय छूता भी नहीं था कहीं। और ये भी उनको पता था कि कन्हू के लिए तो इन सबको भगाना तो जरा से उंगली हिला देने से ही पर्याप्त है, और वो उसको तो कुछ ताकत भी नहीं लगानी पड़ेगी, सबको उंगली भी उठा देगा तो सब भग जाएंगे। वो नटखट है और मुझे चौंकाने हंसाने खेल करने को तरह तरह के रूप बनाकर भी सम्मुख आता है, क्या पता वही ऐसे कर रहा हो, और उसको पहचानना भी तो मुश्किल है। ऐसे सोचते चले जा रहे हैं कि ये कृष्ण की लीला हो रही लगता है, कभी भील बन के आता है, कभी ये तेंदुआ बन के आता है, कभी बाघ बन के आता है और मुझे चिढ़ाता है क्या। ये सब देख करके भी कृष्ण की स्मृति उनके मन में हो रही है। और महाराज कितना निर्भीक थे वो कृष्ण के भरोसे। अब आप ये सुनकर के आश्चर्य में पड़ जाएंगे, कैसा अद्भुत निर्भयता का स्वभाव बन गया था उनका। ये शेरों की मांझ में घुस करके, शेर शेरनी के बीच, जंगल के शेर शेरनी, चिड़ियाघर के नहीं, उनके बीच में सो करके रात बिताई थी। चित्रकूट से रामवन लौट आए थे उसके बाद वो, लेकिन वो उनके मन में ही रह गया था कि शेर शेरनी जंगल में होते हैं, वो तो देखा नहीं, तो फिर से गए थे। और साधारण व्यक्ति तो अच्छा सोच भी नहीं सकता था जो वो सोच रहे थे। बहुत ही निर्भयता थी, अद्भुत। भगवान के हो जाने के कारण भय उनको छू भी नहीं गया था। और ऐसी भी जिज्ञासा उनके अंदर हो जाती थी कि शेर शेरनी के साथ भी सोया जा सकता है क्या। और वन विभाग के गेस्ट हाउस के नीचे बाहर खड़े गश्त लगाने वाले गार्ड से शेर कहाँ रहते हैं, किस ओर रहते हैं, कितनी दूर हैं, आज जानकारी ली। और उस ओर की चढ़ाई चढ़ने को प्रस्तुत हुए तो गार्ड ने मना कर दिया। गार्ड ने चक्र जी से कहा, बाबू ऊपर मत जाइए, सरकार की ओर से प्रवेश निषेध है, और फिर शेर कोई गाय का बछड़ा नहीं है जो आप देखने जा रहे हैं, बहुत खूंखार है, चीर फाड़ कर धर देगा। इतने पर भी सुदर्शन जी चलते ही रहे। तो गार्ड ने उनको आश्चर्य से देखा और कहा, कौन है वो व्यक्ति जिसको मृत्यु का भय स्पर्श नहीं कर रहा, और दौड़कर इनके समीप चला गया। उसने कहा, नहीं जिंदगी से उबा हुआ आदमी भी लगता है तो, लेकिन कैसा है कि जिंदगी से उब गया है, ऐसा तो समझ में आता नहीं, फिर क्यों चला जा रहा मरने के लिए। तो उसने कहा कि आत्महत्या करनी है तुमको, जो शेर के पास जा रहे हो। फिर उसने कहा, आप अपने पर भले दया न करें, मुझ गरीब की ओर तो देखिए। आप इस तरह से ऊपर जा करके शेर के शिकार बन जाएंगे तो मेरे साहब मुझ पर बहुत नाराज होंगे और वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे, इसलिए आप शेर की तरफ मत जाइए। हाथ से संकेत से आश्वासन देते हुए सुदर्शन जी हंसते हुए आगे बढ़ते चले गए। और बढ़ते बढ़ते सूर्यास्त समीप जान करके अपनी संध्या बंदन पूरा किया, अर्घ दिया अपने कुल पुरुष भगवान भुवन भास्कर को। और सामने ही पहली गुफा थी जिसमें शेरों का एक जोड़ा रहता था। गार्ड ने ऐसी 7 गुफाएं इस पहाड़ के अगल बगल की बताई थी।
पहले तो बात सब कर लिया था, तो गार्ड ने जो सुना था सब बता दिया था। जब एक गुफा मिल गई तो अंधेरे में अन्य गुफाओं को ढूंढते व्यर्थ की चेष्टा करनी थी। तो उन्होंने सोचा अब कहाँ ढूंढने और गुफाएं, और अंधेरा हो गया है तो एक गुफा मिल ही गई, इसमें शेर रहता है। तो ऐसा सोच करके गुफा में प्रवेश करने लगे तो दाहिनी ओर से वनराज की गुड़गुड़ाहट सुनाई पड़ी और लगा कि समीप ही है। वो महाराज वनराज अर्थात सिंह शेर जो था वो समझ गया कि ये कोई अनाधिकार प्रवेश करने की चेष्टा कर रहा है ना, इसलिए गर्जना करके चेतावनी दिया था शेर ने। और गुफा में प्रवेश करते हुए ही सुदर्शन जी के चरण रुके। आप रुकने का कारण ये मत समझना कि भयभीत थे, बिल्कुल नहीं। रुके इसलिए कि उनसे कुल 2 गज दूर उनके सामने ही शेर खड़ा था। 2 गज में तो 5-6 फीट दूर सामने शेर खड़ा था। और वो कोई चिड़ियाघर में थोड़े खड़े थे, वो तो जंगल में खड़े थे। शेर सम्मुख खड़ा। कोई ऐसी चांदनी रात थी जिसमें साफ दिखलाई पड़ रहा था, हो सकता है पूर्णिमा की रात हो। बाघ की चिकनी खाल पर काली पीली धारियां चमक रही थी, और चमक रही थी उसकी दोनों आंखें प्रज्वलित अंगारों की तरह। और सुदर्शन जी मुग्ध होकर के उसके रूप देखते रह गए। और महाराज इतने पास से देख रहे थे जैसे चिड़ियाघर में कोई देखता है, किंतु चिड़ियाघर वाली छटा नहीं है, तो अद्भुत वन की छटा थी। और रात्रि का प्रथम प्रहर था, लेकिन हिंसक पशु इतना भयंकर सम्मुख खड़ा और वो बड़ी प्रेम से उसकी छवि देख रहे थे। जैसे उनको सचेत करने के लिए सिंह फिर से गुर्राया, और जब वो सिंह गुर्राया जोर से तो आपको आश्चर्य होगा, सुदर्शन जी न कांपे, न हिले, न डरे, न घबराए, और धीरे से हंस करके मन में बोले, अच्छा गोविंद मुझे डांट रहा है, मैं नहीं पहचानूंगा तुझे क्या कनू? आपको आश्चर्य होगा भक्तों, उन्होंने उस शेर को देख करके कहा कि मैं पहचानूंगा नहीं कि तुझे को क्या, कैसा भी रूप बना ले, कुछ भी कर ले, मैं पहचान ही लूंगा तुझे। देख मुझे नींद आ रही है, अब सोऊंगा। वे 2-4 पग आगे बढ़कर के शेर के पास चले गए। जैसे सदा गायों गोवत्सों को सहलाते थे गले के नीचे, वैसे उस क्रूर सिंह को सहलाने लगे गले के नीचे। आश्चर्य, वो भी पूंछ हिलाते हुए नेत्र बंद करके गुर्र 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 करने लगा, और जैसे सहलाने पर पालतू बिल्लियां करती ऐसे करने लगा। और आ भीतर, आज मैं तेरे संग ही सोऊंगा, कहते हुए गुफा में प्रवेश कर गए। अब वहां तो उनके साथ कोई नहीं था, अकेले थे वो, बस कोई साथ था ये कहना चाहते हैं तो कनू था और कोई नहीं था। और गुफा बहुत गहरी नहीं थी, सिंह दंपत्ति का वर्षा और धूप से बचाव हो जाता था बस। ये तो उन्होंने प्रातः देखा कि उनके शावकों के लिए रात भर तो वहीं सोए हो, और सुबह देखा था कि सिंह के शावकों के लिए और भी गड्ढे थे। और भीतर उन्होंने हाथ से जगह साफ की और निश्चिंत लेट गए। और सिंह के साथ आधा घंटा बीता होगा कि गुफा के बाहर से गुरगुराहट की ध्वनि आई। संभवतः नर तन की गंध पाकर शेरनी गुर्राई थी, और साथ ही गुफा के बाहर आकर खड़ी हो गई, और जलती हुई आंखों से सुदर्शन जी को देखकर उन्हें दबोचने के लिए उसने नीचे बैठकर अपने को समेट कर घात लगाई। और अधिक दूरी न होने पर भी वो शायद कूद कर उन्हें दबोच लेना चाहती थी। और सुदर्शन जी चुपचाप लेटे हुए उत्सुकता पूर्वक ये सब देख रहे थे। और शेरनी के आने और घात लगाने में केवल 2-4 क्षण लगे,
वो उछले उससे पूर्व ही, बिल्कुल उछलने वाली थी शेरनी, उसके पूर्व ही शेर थोड़ा उछलकर सुदर्शन जी को लांघ कर शेरनी के सम्मुख आ खड़ा हुआ और शीघ्रता से अपने पैर का पंजा शेरनी के जबड़े पर रखकर घुरघुराते हुए अपनी भाषा में न जाने क्या कहा कि शेरनी भी आकर उनके एक ओर बैठ गई और दूसरी ओर शेर बैठा। और उन्होंने कहा, देखो तुम दोनों भी अब सो जाओ। और सुदर्शन जी ने दोनों हाथों से दोनों का स्पर्श करते हुए सहलाते हुए कहा कि दोनों सो जाओ, मैं भी सो रहा हूं। और स्वयं आंखें बंद कर ली। आप लोग इसको कोई कल्पना मत मानना, ये उनके जीवन की सच्ची घटना है। और 5 मिनट बाद दोनों उठे और सुदर्शन जी के पैरों की ओर सिर करके, सुदर्शन जी के चरणों की ओर सिर करके दोनों सोए, फिर उनकी ओर पीठ करके, और अपने दोनों ही पांव फैलाकर सो गए। सुदर्शन जी, उन दोनों की पीठ सुदर्शन जी के शरीर से सटी हुई थी, इससे उन्हें ठंड भी नहीं लगी, गर्म लग रहा था। और पैरों की ओर मुख होने से दुर्गंध भी कम आई। और महाराज सुदर्शन जी नित्य रात 9 बजे से प्रातः 2:45 बजे तक सोते थे। नींद खुलने पर उठ बैठते थे। उनके उठते ही दोनों भी पालतू पिल्लों की भांति अगले पैर फैलाकर सम्मुख बैठ गए। और सुदर्शन जी ने प्रातः नित्य नियम का स्तवन किया, हाथ बढ़ाकर स्नेह पूर्वक उन्हें सहलाया और गोविंद श्री कृष्ण ये कह करके हल्के से थपथपाया। बस मैं अब चलूंगा, ऐसे बोल करके चल पड़े। रात भर सोए थे शेरों और शेरनी के पास। ये सत्य घटना मैं सुना रहा हूं उनके जीवन की। और नीचे उतरने को तत्पर हुए तो शेर शेरनी कुम कुम करते हुए सम्मुख पैरों के समीप लौटने लगे, जैसे कहते थे कि नहीं जाओ। पुनः हाथ फेर करके सहलाते हुए कहा, बहुत सुख पहुंचाया तुम लोगों ने। और वो शेर शेरनी उनको देखते ही रहे जब तक आंखों से ओझल नहीं हो गए। और भक्तों, जब वन विभाग का बंगला केवल 1 किलोमीटर रह गया, तब सुदर्शन जी ने देखा कि 2 ऑफिसर 2 गार्डों के साथ सशस्त्र ऊपर चढ़ते आ रहे हैं। और सुदर्शन जी को देखते ही दोनों ठिठक कर खड़े हो गए। उनके मुख आश्चर्य से खुले रह गए। फिर संभल कर बोले, आप जीवित लौट आए? कुछ भी न बताते उन्होंने केवल इतना ही कहा, चलिए लौट चलें, इन्हें मारना मत, वन के निरपराध प्राणी हैं ये। बेचारे अफसर कुछ भी नहीं समझ पाए कि ये व्यक्ति रात में रहा कहाँ। शेरों के जंगल में, शेरों की माद के पास, शेरों की गुफा में गया था ये तो। और शेरों की गुफा में रात भर आदमी रहा कहाँ, ये अफसर लोग समझ ही नहीं पाए। वो तो यही समझ रहे थे कि उसकी डेड बॉडी मरी हुई कहीं घायल अवस्था में या मरी हुई मिलेगी। तो महाराज ऊपर तो चारों ओर हिंसक पशुओं की गुफाएं हैं, ये बिना भयभीत हुए कैसा निश्चिंत चला जा रहा है। ये आश्चर्य विमूढ़ से जाते हुए सुदर्शन जी को देखते रहे और पुनः न आने की चेतावनी भी नहीं दे सके कि तुम फिर कभी नहीं आना, क्योंकि वो तो आश्चर्य में ही पड़े थे कि आदमी कितना निश्चिंत होकर चला जा रहा है और इसने तो कोई शिकायत नहीं की कि यहाँ जंगल में कोई खतरा है। ऐसी अद्भुत घटना उनके जीवन की थी, मैंने आपको सुनाया। आगे कैसे कैसे चमत्कार हुए हैं वो मैं आपको सुनाऊंगा। श्री राधे राधे। इनके चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे।